बहुत से लोगों को बहुत बड़ा लेसन मिल चुका है। ये NFT दे के गया, मैं नहीं दे के गया। ये जो आपका एप्लीकेशन थी ना, धड़ाधड़ जिसने पैसा इसके अंदर डाला है। मैंने एक वीडियो डाली, उसका कमेंट पढ़ के ही मेरे होश उड़ गए। मैंने वो वीडियो डाली टिकटॉक अकाउंट के ऊपर भी, मेरा टिकटॉक अकाउंट है आपके सामने। इतने कमेंट आए और लोग अभी भी कुछ लोग मुझे बुरा कह रहे हैं कि भाई नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, अभी स्कैम नहीं हुआ हूँ सारे साथ। वो यही बात है, वो कहते हैं ना गालिब दिल बहलाने को गालिब यही ख्याल अच्छा है कि वेट करते रहो, जुड़े रहो। और अभी भी आप लोगों को रेफरल कोड के थ्रू बीच में डाल रहे हैं, क्योंकि उस रेफरल कोड से अगर वो बीच में आएगा तो आपके 2 के 4 हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? मैं हमेशा एक बात करता हूँ, जिस चीज़ से जब खुद नहीं कमाया हुआ ना तो दूसरे को मत फैलाइए, क्योंकि दूसरे की फिर जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर आ जाती है। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज लॉस। एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो आपको ट्रैप करके उसके अंदर लेके आया है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके लॉस के लिए। अब एक बात याद रखिएगा, डिजिटल वर्ल्ड में किसी भी करेंसी में चले जाएं, क्रिप्टो में चले जाएं, एप्लीकेशन में चले जाएं, ब्रोकर्स में चले जाएं, जब भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको नज़र आना शुरू हो ना, तो थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए कि आप जो पैसा जिस जगह पे जिस ब्रोकर के थ्रू लगा रहे हैं, क्या वो रिलायबल है भी कि नहीं। नंबर 1 थिंग। नंबर 2, मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, किस बंदे ने इस एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, NFT कितना पैसा डाला है, कमाया? मैं मानता हूँ कमाया भी है, बहुत से लोगों ने कमाया। वो देखिए, यही चीज़ होती है वर्ड ऑफ माउथ या लालच, इसी को बोला जाता है कि जब आपको लालच दिया जाता है तो आप लोग और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं वो काम करने के लिए। तो शुरू वाले बंदों को बहुत पैसा मिला है, मैं मानता हूँ। क्योंकि वो ड्रैग कर रहे होते हैं उस स्कीम को, उस रेफरल को टू वन एंड पॉइंट, जिसके अंदर वो एक बड़ा स्कैम होने वाला होता है। अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, मज़ेदार एग्जाम्पल है। P2P का नाम सुना? P2P माइनिंग, दुबई के अंदर एक कंपनी आई थी जिसने कहा P2P की माइनिंग हो रही है, आप पैसा दें, माइनिंग चलती रहेगी। एक कमांड चला देते थे कि माइनिंग हो रही है, आपकी मशीनें पड़ी हुई हैं अमेरिका के अंदर, आपने मशीन ख़रीद ली है, माइनिंग चल रही है। मैंने खुदाई कसम 2022 के अंदर मैंने उसके ऊपर इतनी वीडियोस बनाई। मैं स्पेशली टिकटॉक के ऊपर मैंने इसकी वीडियोस का कैंपेन चलाई थी और मैंने लोगों को कहा ना डालें पैसा। लोगों ने मुझे इतनी गालियाँ दी, इतना बोला कि नहीं जी नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, ये कंपनी ठीक चल रही है। और लोगों को पैसा दिया। उनका एक बेस्ड ऑफिस इन UAE दुबई भी था, पैसा कमाया लोगों ने शुरू के। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई नेशनल डे आ रहा है, ये जो 2022, मेरी आज भी वो वीडियो शायद टिकटॉक के ऊपर आपको मिल जाएंगी। उन्होंने कहा भाई उसके ऊपर हम आपके अमाउंट को डबल कर देंगे, 100% बोनस, जितना अकाउंट में पैसा होगा वो डबल हो जाएगा। इतने लोगों ने मिलियंस ऑफ दरम इन्वेस्ट किए और एग्जैक्टली उस डे को, क्योंकि नेशनल डे था, सारे ऑफिस बंद थे, ऑफिस बंद किया, द गेम इज़ ओवर। ये ऑन रिकॉर्ड मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। P2P माइनिंग, जो लोग जानते हैं मुझे कमेंट में बताएं जिन्होंने वहाँ पे भी इन्वेस्ट किया था। वाई, लेसन क्या है, ये बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि भाई मेरे जब भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, सबसे पहले ये देख लीजिए उसके ग्रास रूट क्या है। क्या वो कंपनी अभी खोली है, जम्मा 8 दिन हुए हैं, या बहुत पुरानी चली आ रही है? नंबर 2, उसके जो माई बाप हैं, CEO हैं, जो हेड हैं, जो बेस है, कोई रोड मैप है, वो क्या है? क्या वो अपने रोड मैप पे चल भी रही है? नंबर 3, लोगों के रिव्यू, उन लोगों के रिव्यू नहीं जो ताज़े ज्वाइन हुए हों। ज़रा पीछे जाके देखिएगा लोग क्या रिव्यू दे रहे हैं। इंटरनेट आपके पास पड़ा हुआ है, इंटरनेट के ऊपर सब कुछ बाय रिव्यू पड़ा होता है, देख लीजिए, उसके बाद पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। सिंपल ये वीडियो है, लेकिन आज भी मैं दुआ करता हूँ जिन लोगों का पैसा ये NFT में फंसा हुआ है, इनके विड्रॉ ओपन हो जाएं। लेकिन ऑफिशियली ये चीज़ें बंद हो चुकी हैं, ये मान लीजिए। और अगर अभी भी नहीं मानते तो फिर मैं वेट ही करूँगा कि आप जब मानेंगे तब मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा। काइंडली मैं चाहता हूँ, आपका हक हलाल का पैसा है, मैं नहीं चाहता ये ज़ाया हो। प्लीज़ वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे आपको लगे कि भाई मेक श्योर है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, यही रिक्वेस्ट है, नथिंग एल्स। अल्लाह हाफ़िज़।